देखते हैं और अहमद की बात करते हैं, तो उमर का जो अनुपात है वो 3:8 है। उमर का जो अनुपात है वो कितना है? 3:8 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका प्रेजेंट ईयर, देखो ये 44 साल, 44 साल उनका प्रेजेंट एज का सम है। यानी ये जो 44 है मेरे भाई, वो कितने की वैल्यू है? 3 + 8, यानी ये 11 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है? तो बोला गया डिफरेंस बिटवीन देयर एज, इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 8 में से 3 यानी 5 का अंतर है। 11 से हम काटेंगे 4 बार में, 5 होके 20 जो होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 जरा वो देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। ये पिता है तो ये पुत्र है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। तो पिता की वर्तमान आयु जो है वो हमारी क्या है? ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज, तो अगर हम बात करते हैं तो फादर हो गया और सन हो गया, उनके प्रेजेंट एज का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। ये हमसे बोला गया 6 साल पहले। यहाँ पर कितने साल पहले जाना है? 6 साल पहले। और 6 साल पहले उनके आयु का अनुपात कितना होगा? 13:6 होगा। 13:6 होगा। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 होगा। और ये किसका होगा? तो आप बोलोगे सर ये फादर है और ये हमारा कौन है? तो सर सन है। तो फादर और सन का ये हमारा प्रेजेंट हमेशा कहाँ लिखते हैं दोस्तों? बीच में। पहले जाना है तो पीछे जाते हैं, आगे जाना है तो आगे आते हैं। तो ये 6 साल हो जाएगा। ठीक है, कि 6 साल पहले उनका जो उम्र का अनुपात है 13:6 है। तो बोला गया फादर का प्रेजेंट एज हमारा कितना होगा? जो फादर है हमारे, तो इनका प्रेजेंट का जो एज है वो हमारा कितना होगा? मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को सिखाई है और मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को पता भी होगी। यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो लोगों की उम्र का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलता है। कभी बदलेगा भाई? दो लोगों का एज का गैप कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा यहाँ पे, समझो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई कभी नहीं बदलेगा। तो दो लोगों का जो गैप है वो कभी नहीं बदलेगा, तो गैप को हमेशा सेम रखना है। तो गैप को हमेशा सेम रखना है। तो यहाँ पर ये गैप देखिए, ये गैप हमारा कितने का है? तो ये गैप हमारा 7 का है। और यहाँ पर ये गैप देखिए, तो ये गैप कितने का है? 7 का है। अगर ये गैप सेम नहीं होता, अगर ये गैप सेम नहीं होता मेरे भाई, तो हम गैप को बराबर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए, ये वैल्यू हमारी 6 से कहाँ पहुँच गई है? 8 पहुँच गई है। इंक्रीज हमारा कितने का है? तो बोलेंगे सर 2 यूनिट का है। और वो 2 यूनिट हमारा कितने साल के बराबर है? तो 2 यूनिट जो है वो हमारा 6 साल के बराबर है। 2 यूनिट अगर हमारा 6 साल के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 साल के, सॉरी 3 साल के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 साल के। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फादर का प्रेजेंट एज बताओ। तो जैसे मैंने कहा सर ये देखो 2 यूनिट है और 2 यूनिट का मान हमारा 6 साल है, 1 यूनिट का मान 3 साल है। तो इसीलिए सर ये 15 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो फादर का जो प्रेजेंटेज है वो 15 यूनिट है और 15 × 3 हमारा 45 साल होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा, एकदम सही आंसर है भाई। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? CHSL का प्यारा सा सवाल है। बोला गया यहाँ पर कि 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद के आयु का जो औसत है वो हमारा 32 वर्ष था। ठीक है, यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चार लोगों के आयु का औसत 36 वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? श्याम की जो वर्तमान आयु है वो मेरे भाई क्या है? 6 years ago, the average age of Ravi, Mohan and Govind was 32 year. If Shyam joined them, ठीक है, the average age of all the four is 36. The present age of Shyam is. मैंने कहा यार समझना। चलिए, मैंने आपसे ये बात कहा कि देखो 3 लोग थे पहले और आज से कितने समय बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो मेरे भाई बोला गया यहाँ पर कि 6 वर्ष पहले, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 6 साल पहले 3 लोगों के आयु का औसत कितना था? 32 वर्ष था।
अब एक बात बताओ, आज से 6 साल के पहले मैं जितने भी रहूँगा, आज मेरे भाई हमेशा क्या होगा, उससे 6 साल ज़्यादा होगा। अनिर्बाण घोष, मेरा पूरा आशीर्वाद है बच्चे आपके साथ विजयदशमी के दिन पे। आप सभी के ऊपर मेरा आशीर्वाद है। भगवान अगर हमारी कामना सुन रहे हैं तो आप सभी की मनोकामना पूरी करें और सभी को, आप लोगों को बहुत कामयाब बनाएं। ठीक है, आ जाइए, चलिए सवाल पे आ जाइए। तो मेरा बच्चे यहाँ पर ये कहना है कि देखो, आज से कुछ साल पहले, जैसे मानो आज से 2 साल पहले, यदि मैं मानो कि 2 साल का था, जैसे मानो कि मेरा एज 18 साल का था, तो पिछले साल मैं 19 का रहा हूँगा, इस साल मैं 20 का हूँ, अगले साल मैं 21 का बनूंगा, उसके अगले साल मैं 22 का बनूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि आज से 6 साल पहले अगर सभी का औसत 32 का था, तो आज के समय सभी का औसत कितना होगा? तो आज के समय मेरे भाई सभी का औसत 38 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 38 होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आज से 10 साल पहले सभी का औसत मानो 30 होगा, तो आज के समय कितना होगा? 40, 10 जोड़ देंगे उसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, लोगों का औसत भी बढ़ता चला जाता है। आज से पहले समझ लीजिए मेरे भाई, आज से अगर हम पहले की बात करते हैं, तो आज से मान लो कि कुछ समय पहले की बात करें, तो जैसे मैं हूँ मानो 40 किलो का या 40 साल का, ये 2020 की बात है। ठीक है, 2020 में मैं 40 साल का, मेरा भाई 40 साल का, मेरी बीवी 40 साल की। और अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो मैं यहाँ पर 43 का, यहाँ पर मेरा भाई 43 का, मेरी बीवी 43 की। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आज से 3 साल पहले हमारा औसत 40 का था, तो आज के समय औसत हमारा कितना है? तो 40 में 3 जोड़ दीजिए तो 43 हो जाएगा हमारा। कुछ इस प्रकार का है। तो उसी तरीके से आज से 6 साल पहले यहाँ सबका औसत अगर 32 था, तो आज के समय सबका औसत कितना होगा? तो सबका औसत जो है यहाँ पर 38 होगा। और कौन कौन होगा? तो मेरे भाई रवि हो गया, मोहन हो गया और गोविंद हो गया। 3 लोग हैं, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करने पे कितना आएगा? तो 38 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से r प्लस एम प्लस जी का जो मान हम निकालेंगे, तो r प्लस एम प्लस जी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? तो 114 के करीब में होगा। कितना होगा? तो 114 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बोला गया है, इफ श्याम ज्वाइन देम एवरेज ऑफ ऑल द फोर इज 36। अब यहाँ अगर श्याम ज्वाइन कर ले, तो रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया और श्याम हो गया, डिवाइडेड बाई कितना? 4 लोग, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो मेरे भाई 36 के यहाँ पे। तो बोलेंगे सर आर प्लस एम प्लस जी प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? श्याम की वैल्यू हमारी कितनी है? श्याम का मान हमारा कितना है? आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर देखो, आर प्लस एम प्लस जी प्लस एस की वैल्यू हमारी इतनी है और आर एम जी का मान 114 पता है। आर एम जी का मान 114 पता है, तो 114 प्लस एस बराबर 144। तो इसलिए एस का जो मान होगा वो हमारा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 30 निकल कर आएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू है? तो ये हमारी एस की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी को लग रहा है यहाँ पर कि 32 होगा। 32 नहीं होगा दोस्तों, मैं वही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। वो 40 और 43 वाला एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था आपको। मैं कह रहा हूँ 6 साल पहले उनका औसत 32 था, तो प्रेजेंट के समय में उनका औसत कितना होगा? तो प्रेजेंट के समय में उनका औसत 38 होगा। आज से 6 साल पहले जितना मैं था, आज भी उतना थोड़ी रहूंगा यार। मेरा तो साल बढ़ते 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 मेरे भाई यहाँ पर मेरी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। मैं आप लोगों को इतना बढ़िया एग्जाम्पल समझाए, इतना बढ़िया हम आपको सिखाए कि देखो 2020 में हम 40 के, मेरा भाई 40 का, मेरी बीवी 40 साल की। 2023 में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम हो जाएंगे 43 के, हमारा भाई 43 का, हमारी बीवी 43 की। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ रेफरेंस बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आज से 3 साल पहले हम सभी 40 साल के थे, तो आज के समय कितने होंगे? तो आज के समय बोलोगे सर सब में 3 जोड़ दो, 43, 43, 43। प्रेजेंट में बात करो ना यार, यहाँ पे प्रेजेंट में। तो वही बात है यहाँ पे, आज से मेरे भाई यहाँ पर, आज से 6 साल पहले मैं 32 का था या सभी का औसत 32 था, तो आज के समय क्या होगा? इसमें 6 जोड़ दो, यानी सारे के सारे कितने होंगे? 38 होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आज के समय तीनों का औसत 38, तो सम हमारा इतना हो जाएगा। फिर चारों का औसत हमारा इतना, तो सम इतना हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ऐसा आ जाएगा, या ऐसा कह लीजिए इसमें आर एम जी का मान डाल दो
तो एस का मान आ जाएगा। अब ये मैंने किया है मेरे भाई बेसिक से, बट हम आपको बता देते हैं छोटी सी बात। आप यहाँ पर और अपना दिमाग लगा सकते हो और औसत यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो औसत वाले मेथड से। जितने लोगों ने एवरेज पढ़ा है वो अभी सीख लो, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे चल के जब औसत पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ सिखा देंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझो कि 3 लोग हैं, रवि है, मोहन है, गोविंद है, और ये 3 लोगों का जो औसत है वो 38 है। और एक नया व्यक्ति के आने के चलते रवि, मोहन, गोविंद और श्याम, अब औसत कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब एक नए व्यक्ति के आने के चलते औसत हमारा कम हो गया, एक नया व्यक्ति के आने के चलते औसत हमारा कम हो गया। तो औसत पढ़ाते वक्त हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, जिन्होंने पढ़ा होगा वो देख लो, जो नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, आगे पढ़ा देंगे। औसत पढ़ाते वक्त एक फॉर्मूला बहुत शानदार से हम जिक्र करते हैं, तो बोलेंगे सर न्यू बराबर ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर यहाँ पे, ठीक है। ये औसत पढ़ाते वक्त हम बताते हैं कि जब भी कोई पर्सन हमारा ग्रुप में आता है और उसके आने के चलते औसत हमारा इंक्रीज हो जाए या औसत हमारा डिक्रीज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, औसत हमारा इंक्रीज हो जाए या औसत हमारा डिक्रीज हो जाए यहाँ पे, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने कहा कि देखो, एक व्यक्ति के आने के चलते, एक व्यक्ति के आने के चलते औसत हमारा क्या हो गया, तो औसत हमारा 2 से कम हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर तो नया वाला मेंबर जो आया है सर उसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे देखो पुराना औसत हमारा कितना था, तो 38 था। उसके बाद यहाँ कमी कितने की आ गई, तो 2 की कमी आ गई, और कितने लोगों पर आ गई, तो 4 लोगों पर आ गई। कितने की कमी आ गई, तो 4 लोगों पे। तो सर 38 में से 8 चला गया सर, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इसको थोड़ा आसान भाषा में मैं ऐसे समझाता हूँ। यार देखो, 3 लोग किसी पार्टी में हैं और उनके पास 38 रुपए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लोग हो जाते हैं और यहाँ पर सबके पास 36 रुपए हो जाता है। तो ऐसे समझ लो कि जैसे मानो यहाँ पर ये इसके पास 38 अपना था, ये इसके पास 38 था, इसके पास 38, ये 38 से 36 पर आ गए। इसने अपना 2 रुपया दान कर दिया, इसने अपना 2 रुपया दान कर दिया, इसने अपना 2 रुपया दान कर दिया। अब आज के समय सारे के सारे 36 बने बैठे हैं। ये भाई 36 तो हुआ नहीं करता था, 38 हुआ करता था। इसने 2 रुपये गंवा दिया, 2 रुपये गंवा दिया, 2 रुपये गंवा दिया, और इन सब ने अपना 2 रुपये यानी 6 रुपये किसको दिए हुए हैं, इसको दिए हुए हैं, तब जाकर ये 36 बना है। तो इनका 6 रुपये लेकर ये 36 बना है, तो इसकी खुद की अपनी वैल्यू कितनी है, तो 30 रुपये है। समझ गया। तो कई सारे तरीकों से हम एक ही बात को समझ सकते हैं यहाँ पे, कि किसी व्यक्ति के आने के चलते यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें किसी के आने के चलते, तो पुराना औसत हमारा इतना था, 2 की कमी हो गई 4 लोगों पे, तो आंसर हमारा इतना आएगा। तो काफ़ी सारी बातें हैं, धीरे धीरे जब आप औसत पढ़ोगे ना यार, मैं डिटेल में कई सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रहने देते हैं। सर मेरा बीपीएससी टीचर में हुआ है, पैसे का टेंशन नहीं होगा। चलिए आशीष कुमार, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे बहुत आगे बढ़े आप और बहुत कामयाब बने मेरे भाई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को देखते हैं। आगे के सवाल क्या बोले गए हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज 2:3। 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस 8 फ्रॉम नाउ। यही वाले सवालों का मुझे इंतजार था, जहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है। 8 वर्ष के पहले ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 था। हमेशा प्रेजेंट को कहाँ रखते हैं, तो प्रेजेंट को बीच में रखते हैं। मुझे कहाँ जाना है, तो 8 साल पहले जाना है, और 8 साल पहले जब मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 था। ये हमारा ए है, ये बी है, समझदार है, आप समझ सकते हैं। 4 वर्ष पहले, तो यहाँ से 4 वर्ष पहले उनके जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है। यहाँ पे कितना है, तो 5:7 है। अब से 8 वर्ष के बाद, अब से 8 वर्ष के बाद यहाँ पर उनके आयु का अनुपात हमारा क्या होगा, ये हमसे बोला गया है। हमने कहा यार इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, तुम यार कोई भी आयु ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमें जो चाहिए एक तरीके से वो क्या चाहिए, एफएम का मतलब फाइनल मेंबर होता है। सत्यम कुमार भाई, एफएम का मतलब फाइनल मेंबर होता है यहाँ पर, कि फाइनली कितने लोग थे, तो फाइनल मेंबर का मतलब 4 लोग थे। लास्ट में कितने लोग थे, तो 4 लोग थे।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे सर दो लोगों का जो गैप है वो कभी नहीं बदलता है सर। ठीक है। अश्विन कुमार, सवा घंटा क्या 1.5 घंटे की भी क्लास ले लूँगा, पहले जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो बच्चे, क्या पता सवा घंटे के पहले तुम्हारा क्लास ख़त्म हो जाए, ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो ज़बरदस्ती का सवा घंटा पकाने की आपको आवश्यकता मुझे नहीं पड़े आज। ठीक है। समझिए इस बात को लेकर, आप घंटे के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वसूली करके जाना है आज तो सर से हमें। ठीक है। सवा घंटा ज़बरदस्ती कहीं से पढ़वाना है। भाई 50 मिनट में ख़त्म हो गया तो क्या सवा घंटा पढ़ाऊँगा? पढ़ने आए हो भाई, फोकस करो पढ़ाई के ऊपर में। ठीक है। आ जाओ पढ़ो, दिमाग कम चलाओ। तो यहाँ पर हमसे कहा गया यहाँ पर कि ये गैप हमारा कितने का है, 1 का है, और यहाँ गैप हमारा कितने का है, 2 का है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि गैप जो है वो सेम करेंगे। यहाँ पर गैप हमारा 1 है और यहाँ पर गैप हमारा 2 है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस गैप को पूरा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा। यानी अल्टीमेट यहाँ देखो, अच्छा छोटी सी बात को समझना, यहाँ से पीछे जाने के लिए कितना साल जाना पड़ा, 8 साल, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जाना पड़ा, 4 साल। तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा कितने का है, तो ये गैप हमारा 4 साल का है। ये गैप हमारा कितने का है, ये गैप हमारा 4 साल का है। ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 4 साल लगेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, दोबारा से मेरी बातों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है। आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप लोग यहाँ बोलेंगे सर देखिए, आप देखिए यहाँ पर सर, यहाँ से लेकर यहाँ 8 साल और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 साल। तो ये जो गैप है हमारा वो कितना हो जाएगा, तो ये गैप हमारा 4 साल हो जाएगा। ठीक है। ये गैप हमारा कितना हो जाएगा, 4 साल। और मैं आपको किस तरीके से ये एक रिलेट करवाना चाहता हूँ, तो मेरा रिलेट करवाने का जो तरीका है वो ये है कि देखो ये 6 यूनिट है और ये 7 यूनिट है। तो यहाँ पर यहाँ कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट बराबर है हमारे किसके, 4 साल के। अब मैंने आप लोगों को बहुत शानदार एक बात बता रखी है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा है कि पूरी दुनिया यूनिट को साल में याद रखती है, आप साल को यूनिट में याद रखो। आप ये बोलो सर 4 साल 1 यूनिट के बराबर है सर, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है। तो मुझे यहाँ से यहाँ कितना आना है, तो यहाँ से यहाँ 8 आना है और यहाँ से यहाँ 8 आना है, यानी 16 साल आना है। कितना आना है सर, 16 साल आना है। तो यहाँ पर 4 साल के लिए 1 यूनिट, तो मेरे भाई 16 साल के लिए कितना, इसका 4 गुना, तो 16 साल के लिए 4 यूनिट सर। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। 16 साल के लिए कितना, तो 4 यूनिट, यानी 4 4 यूनिट जोड़ दो यहाँ पे। तो ये 4 है, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 6 है, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा 4:5 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा 4:5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो कितना आसान यार, बच्चे इतना प्यार तरीके से लेट कर सकते हैं। ये 8 साल पहले की कहानी थी, ये 4 साल पहले की कहानी थी, ये जो गैप है वो 4 साल का है। तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 1 यूनिट हमारा 4 साल के बराबर, या उल्टा भी कह सकते हैं 4 साल हमारा 1 यूनिट के बराबर। 4 साल के लिए 1 यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 साल और 8 साल मेरे भाई 16 साल, तो 16 साल के लिए 4 यूनिट बढ़ेंगे। तो 4 में 4 बढ़ जाएंगे 8, 6 में 4 बढ़ जाएंगे 10, रेशियो हमारा 4 और 5 का। ठीक है। सर मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, आपने गजब पढ़ाया, थैंक यू गगन तिवारी। चलो बहुत बढ़िया बात है गगन भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ो आप यार। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर नींद बहुत आती है, क्या करें? भाई देखो यार, ये तो अपने अपने कॉल है। आपको नींद बहुत आती है, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो फ़र्क होता है। हमें दिन में सारा सोना आता है, हमें रात में नींद ही नहीं आता। एक अलग बीमारी से हम जो है वो अलग ही ग्रसित हैं यहाँ पे। ठीक है। कल रात को हम 12:30 बेड पर गए सोने, और हम 2:30 बजे तक इंतज़ार में रहे कि अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए, अब नींद आ जाए। मजाल 3 बजे तक नींद आया ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। और सुबह फिर क्या हुआ, फिर क्लास में जाओ तो नींद सा फील होने लगता है। तो अलग अलग कहानी रहती है, देखो सब कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। जैसे मुझे रात में नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल फैक्टर वैसा है। कहने का मतलब पिछले 4 5 सालों में मैं कभी भी रात में पहले नहीं सोया, कभी 11 बजे 12 बजे नहीं सोया। 12 बजे तक तो मेरी क्लास ही चलती है, तो सोने का मतलब ही नहीं बनता है। तो शरीर की जो एक तरीके से मतलब आप संरचना तो नहीं कह सकते,
शरीर जो है उस आकार में ढल चुका है, ठीक है। तो उसको हमेशा ये लगता है नहीं अभी 12 बज रहे हैं, अभी सोना नहीं है, अभी तुम्हें 3 बजे सोना है, 4 बजे सोना है, ठीक है। उसी तरीके से आपका है कि आपने उस तरीके से कभी मेहनत की नहीं यहाँ पे, कभी अपने डेडिकेशन के साथ अपने गोल पे लगे नहीं रहे। सारा टाइम आपने ये सोचा कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, 1 घंटा सो जाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं है बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो इनर से डेडिकेशन आपका नहीं रहा। और जब डेडिकेशन नहीं रहा है तो आपके अंदर में हमेशा लगता है कोई बात नहीं, 1-2 घंटा सो गए तो क्या हो गया, कुछ नुकसान नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप उस पर कंट्रोल लाना सीखेंगे ना तभी आ पाएगा। आप एक दिन में सोच ले कि आज से है ना मैं कसम खाता हूँ मैं 6 घंटे की नींद लूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। अगर तुम 10 घंटे सोते हो तो पहले 10 को 9 घंटे पे लाओ, 9 को 8 घंटे पे लाओ, 8 को 7 घंटे पे लाओ। धीरे धीरे करके एक आदत लगाई जाती है और धीरे धीरे करके आदत छुड़ाई जाती है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रही बात नींद की, तो यहाँ पर नींद जो है मुझे लगता है कि अगर इंसान किसी काम को करने की तमन्ना में बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, बेपनाह मतलब उससे चीज़ के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है, डेडिकेशन आप कह लीजिए, जज्बा कह लीजिए, इनर मोटिवेशन कह लीजिए, जो कह लीजिए मेरे भाई, अगर उस चीज़ पर फोकस हो जाती है ना तो दुनिया में खाया कि नहीं खाया, पिया नहीं पिया, सोए कि नहीं सोए, सब इंसान भूल जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इनर डेडिकेशन। क्या कहता है हम अंदर से क्या सोचते हैं, किस चीज़ को हम कितना सीरियस लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत लाइटली लेके चल रहे हों, ठीक है। तो अगर बहुत लाइटली आप अपने गोल्स अपने सपनों को लेके चलेंगे तो नींद का आना लाजमी है। आपका मतलब एक तरीके से रईसों वाली ज़िंदगी जीना लाजमी है। लेकिन अगर आप अपने सपनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपने बातों को लेकर अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, थोड़ा बेहतर देखना चाहते हैं, तो शायद नींद आना कैसे आ सकता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। होता है ना मतलब कि यार किस गुमान में हम सो रहे हैं, तो वो आप जानो किस गुमान में सो रहे हो। सकता है शायद आपने करोड़ों कमा लिए हो यार, पता नहीं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ तो एक में ऐसे रखे होंगे, दूसरे में 3-4 तो ऐसे ही रखा होगा, बाकी 100-200 करोड़ का तो बिजनेस चलता ही होगा आपका। दरवाजे पे थार भी खड़ी होगी, बेंटले भी खड़ी होगी, मर्सिडीज भी खड़ी होगी शायद, तभी इतने सुकून की नींद सो पा रहे होगे। मुझे तो नहीं आती यार सुकून की नींद, ऑनेस्टली बताऊं तो। या शायद आपने भारत रत्न जीत लिया हो। तो जब भी सो ना, जब भी नींद आए ना, तो यही वाले सवाल खुद से करना जो मैंने अभी आपको कहा है। थोड़ा सा बुरा फील हुआ, कोई बात नहीं, फील होने दो। कई बार खुद को अच्छा भी फील कराना होता है और कई बार खुद को बुरा ही फील कराना होता है। जब नहीं पढ़ाई करो ना तो बैठ के यहाँ पर सोचो, भाई प्राप्त क्या कर लिया, बोलते ना उखाड़ क्या लिया वाली बात है, क्या प्राप्त कर लिया हमने जीवन में। नहीं किया ना, तो जब नहीं किया तो इतनी सुकून की नींद सो क्यों रहे हैं। बेचैनी मेरी कहाँ है, वो पागलपन कहाँ है, वो तत्परता कहाँ है मेरी, ठीक है। नहीं है तो लाओ उसको, खोजो और उसके साथ बैठो, समझे। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। 5 year ago the ratio of ages of A and B was 3:4. 5 year from now the ratio will be 4:5. What is the ratio of A and B 10 year from now? इतना आसान सवाल है, बताइए क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 था। तो ये हमारा प्रेजेंट है। और यहाँ से मेरे भाई 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं तो ए और बी के आयु का अनुपात हमारा 3:4 था यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया है अब से 5 वर्ष के बाद, अब से 5 वर्ष के बाद यहाँ पे, अब से 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के रूप में, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 10 ईयर फ्रॉम नाउ। 10 वर्ष के बाद मेरे भाई पूछा गया कि कहानी क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल मेरे भाई बना सकते हो कि नहीं। आप बोलोगे सर धरती पर ऐसे ऐसे सवाल भी हैं क्या, इतने आसान भी हैं क्या। बिल्कुल, दो लोगों का गैप नहीं बदलना चाहिए दोस्त। यहाँ पर गैप एक का है और यहाँ पर गैप एक का है, नहीं बदला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा यहाँ देखो तो ये 4 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये देखिए 4 यूनिट है और ये देखिए कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो यूनिट में हम कितना बढ़ गए, तो यूनिट में हम 1 यूनिट बढ़ गए। यूनिट में हम कितना बढ़ गए, तो 1 यूनिट बढ़ गए। और ये 1 यूनिट बढ़ने के लिए हमें कितना साल लग गया, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ 5 साल और यहाँ से यहाँ 5 साल, कुल मिलाकर 10 साल सर। कुल मिलाकर कितना, 10 साल। हम ऐसे कह सकते हैं 10 ईयर। तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सर 10 सालों के लिए कितना यूनिट, 1 यूनिट सर। 10 सालों के लिए कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब एक बात बताओ,
मुझे यहाँ से मेरे भाई 10 साल आगे जाना है। देखो ये 5 साल था और ये 5 साल, तो इसीलिए 10 साल मैंने लिखा। अब मुझे यहाँ से लेकर कहाँ जाना है, तो 10 साल आगे। बट मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता है, तो मैं यहाँ से ना जाके यहाँ से जाना बेहतर समझूंगा। तो जब मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आगे जाऊँगा तो मुझे और कितना साल बढ़ना पड़ेगा। मैं 5 साल बढ़ के आ गया हूँ, मुझे 5 साल और बढ़ना है। तो मुझे कितना बढ़ना है, 5 ईयर और बढ़ना है। तो अब मुझे कितना बढ़ना है यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये गैप जो है ये तो सर 5 साल का है, यानी आपको 5 साल और आगे बढ़ना है। 10 साल के लिए 1 यूनिट, तो 5 साल के लिए आधा यूनिट। ठीक है, ऐसे समझ लो 10 रुपए में एक टॉफ़ी तो 5 रुपए में आधी टॉफ़ी, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा 10 साल में 1 यूनिट, तो 5 साल में आधा यूनिट। तो इसमें आधा यूनिट का बढ़त होगा, 4 के जगह ये 4.5 बन जाएगा और यहाँ 5 के जगह ये 5.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, 5 से 9 बार में काटेंगे, 5 से 11 बार में। रेशियो 9 और 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। काफ़ी सारे लोग 5 और 6 की रेशियो बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5 और 6 की रेशियो आप लोग कैसे आंसर दे रहे हैं। 5 और 6 आप लोगों का आंसर कहाँ से आ गया, कैसे आप लोग 5 और 6 का आंसर दे सकते हैं। आप 1 यूनिट थोड़ी बढ़ाएंगे भाई। आप ये देखो ना यार, आपको यहाँ से 10 साल जाना था, लेकिन इस पोजीशन से जब जाओगे तो 5 ही साल जाना है ना। तो 5 साल जाना है तो कितना जोड़ोगे, 5 ही जोड़ोगे ना मेरे भाई। तो 10 साल के लिए यहाँ पर 1 यूनिट, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 साल के लिए 0.5 यूनिट। यार सिंपल सी बात है। आधा का मतलब क्या होता है, 0.5 यूनिट होता है दोस्त। तो आधा बढ़ेंगे, आधा बढ़ेंगे 4.5, आधा बढ़ेंगे 5.5। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे बताओ, आगे बढ़े। देख लो आते हुए भी सवाल कैसे गलत होते हैं, पता चला। जैसे अभी सबके गलत हो रहे हैं, सबका आंसर 5:6, 5:6, 5:6 आ रहा है। इसी भ्रम में रह जाएंगे सारे। आ जाओ, पढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेश इज थ्राइस 3 टाइम ओल्डर टू सुरेश। आफ्टर 2 year रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। व्हाट इज द करेंट एज ऑफ रमेश। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अगर हम बात करते हैं रमेश और सुरेश के बारे में, तो ये देखिए रमेश और सुरेश की, रमेश जो है वो सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश इज 3 टाइम एज ओल्डर टू सुरेश। तो यहाँ पर ये सुरेश अगर 1 है तो उसका ये 3 गुना है। बोला गया है कि 2 वर्षों के बाद रमेश की आयु, 2 वर्षों के बाद जो रमेश की आयु होगी वो सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी। सुरेश की आयु की कितनी होगी मेरे भाई, 2 गुनी होगी। और ये कितने सालों के बाद है, 2 सालों के बाद है। ठीक है, कि आफ्टर 2 year रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश यहाँ पे। ठीक है, अब हम एक छोटी सी बात को यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि भाई गैप नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 2 का। और यहाँ जो गैप है वो है 1 का। तो इस 1 के गैप को 2 के गैप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ज़रा समझना ये बात, यहाँ पर ये 3 यूनिट का था और यहाँ पर ये 4 यूनिट का हो गया। कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट किसके बराबर, 2 साल के। आप उसको ऐसे भी रिलेट करके लिख सकते हो कि सर देखो ये 1 यूनिट का था, ये 2 यूनिट का हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट का। और वो 1 यूनिट सर बराबर किसके है, तो 2 साल के। अब ज़रा क्वेश्चन में देखो तो बोला गया करंट एज ऑफ रमेश। यहाँ पर रमेश का ये जो करंट एज है ये कितना होगा, क्योंकि ये 2 साल बाद का एज है ना भाई। तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2 साल। तो आप ज़रा बताना करंट एज उसका कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 साल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहा है, पढ़िए। 19 नंबर सवाल में बोला गया, सीजल मेंस का क्वेश्चन है कि 1 year ago the ratio of ages of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 year from now will be 6:5. What will be the ratio of their respective age A और B 9 year from now? सेम वाला क्वेश्चन जो कि हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे थे। ठीक है, कि 1 वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात 4:3 था, ये प्रेजेंट है। आज से मुझे 1 वर्ष पहले जाना होगा। तो 1 वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात हमारा 4:3 था। कितना था, तो ये 1 वर्ष पहले था। फिर कहा गया यहाँ पर अब से 3 वर्षों के बाद, अब से यहाँ पर कितना है, तो अब से 3 वर्षों के बाद, और 3 वर्षों के बाद उनके संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा।
ठीक है, कितना होगा, तो 6:5 होगा। अब से 9 वर्षों के बाद ए और बी के संबंधित आयु का अनुपात कितना होगा। अब से 9 वर्षों के बाद हमारा उनका आयु का अनुपात जो होगा वो हमारा कितना होगा, ये हमसे कहा गया। मैंने कहा यार देखो, सारा खेल गैप का होता है। अगर गैप सेम है तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी, अगर गैप सेम नहीं है तो हर कदम पर परेशानी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा 1 का गैप है और यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो गैप इज सेम, कोई इशू नहीं है। और अगर गैप सेम है तो फिर देखो नेक्स्ट प्रोसीडिंग हमारी कैसे होगी। तो हम बोलेंगे सर ये देखो 3 से 5 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ गया सर, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट के लिए समय कितने लगे, तो पहले यहाँ से यहाँ 1 साल और यहाँ से यहाँ 3 साल, यानी हमें लगे सर 4 साल। 4 साल का मतलब कितना हो गया, तो 2 यूनिट हो गया सर। 4 साल का मतलब कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया सर। ठीक है, अब ये देखिए हमें यहाँ से 9 साल आगे जाना है। इस सफ़र में हम 3 साल आगे बढ़ चुके हैं, अब कितना और बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर 6 साल हम और बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कितना बढ़ेंगे, तो 6 साल और बढ़ेंगे। कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 बढ़ चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 6 और बढ़ना है। हमें क्या करना है, तो 6 और बढ़ना है। हमें क्या करना है, तो 6 और बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये 6 साल के लिए कितना यूनिट बढ़ना पड़ेगा मुझे वो निकाल लेना चाहिए। कि 6 साल को यूनिट में अगर मैं बोलूँ तो मैं कितना बोलूँगा। मैंने कहा यार देखो 4 साल के लिए 2 यूनिट, अगर हम 2 से काटें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सर 2 साल के लिए कितना, तो 1 यूनिट। और अगर 2 साल के लिए 1 यूनिट तो 6 साल के लिए कितना, मेरे भाई 6 साल के लिए कितना, तो यहाँ इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। तो वही बात है मेरे भाई, 2 साल के लिए 1 यूनिट, 2 साल के लिए 1 यूनिट, तो 6 साल के लिए 3 यूनिट। तो यहाँ से 6 साल के लिए 3 यूनिट, तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 9:8 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों को इस तरीके से सिखा दें कि भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है या प्री का क्वेश्चन है, आप उसकी धज्जियां उड़ा पाओ। समझ में आ गया बात, विद इन सेकेंड आप उसे सॉल्व कर पाओ, वही तो कंपटीशन है। अगर सवालों को बनाने में आप इतना लंबा समय लेंगे तो वहाँ कंपटीशन है ही नहीं, फिर आप खत्म है, वहाँ पे बाहर हैं। बाकी दुनिया की भीड़ से तो आप पहले ही बाहर हो गए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि हम बाकी लोगों को एक compete करने वाले अप्रोच होने चाहिए हमारे पास, उनको एक तरीके से ठोकने वाले अप्रोच होने चाहिए कि हाँ भैया तुमको बाहर निकाल देंगे। हमारे पास सबसे वाहियात अप्रोच है, तो कंपटीशन तो दूर दूर की बात है हमारे शब्द के लिए, हम तो वहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए कभी अप्रोच रखो तो शानदार रखो कि सवाल कैसा भी क्यों ना आ जाए, बनाने का दम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आ जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा फेज 11 का, मतलब मैं आपको अपने अप्रोच से हर तरह के सवाल बनवा रहा हूँ। देखो CHSL का है तो वो भी बना पा रहे हो, MTS का है तो वो भी बना पा रहे हो, CGL का है तो वो भी बना पा रहे हो, मेंस का है तो भी बना पा रहे हो, 2023 में फेज 11 में पूछा गया है वो भी बना पा रहे हो। ये इस लेवल का अप्रोच है और कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, कई बार साल को यूनिट में कन्वर्ट करना, यूनिट को साल में कब कन्वर्ट करना, अगर हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम यहाँ पर यूनिट का सहारा लेते हैं, और अगर हमें मान लो रेशियो चाहिए तो हम साल का सहारा लेते हैं। सारी बातें। 20 नंबर सवाल देखिए, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5 और 4 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6 और 5 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनके आयु का अनुपात 4 और 3 था। उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की थी। द प्रेजेंटेज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज द रेशियो 5:4। अगर आज के समय बात करें तो ये हमारा प्रेजेंटेज है उनका, आज के समय की बात। आफ्टर 6 ईयर, यहाँ से 6 साल के बाद, 6 साल के बाद की कहानी जो है वो ये है, 6:5 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, शादी के समय, शादी मतलब थोड़ा सा और पहले हुआ होगा, तो शादी के समय उनका उम्र का जो अंतराल था या रेशियो था वो 4:3 था। तो कितने साल पहले ये लोग शादी किए होंगे। हमने कहा ठीक है सर, समझिए इस बात को, शादी कब भी किए हों, कैसे भी किए हों, गैप हमेशा सेम रहता है, गैप सेम रहेगा। यहाँ पर गैप देखो तो कितने का है, 1 का, और यहाँ पर गैप देखो 1 का, और यहाँ पर गैप देखो 1 का, मतलब सर गैप में कोई बेईमानी नहीं हुई है, गैप हमारा सर सेम है। गैप में कोई बेईमानी हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है सर, गैप हमारा सेम है। तो जब गैप हमारा सेम है तो 4 यूनिट से 5 यूनिट पर आते आते कितना यूनिट हमें बढ़ना पड़ा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट के लिए हमारा वैल्यू कितना है, तो 6 साल है। 1 यूनिट के लिए वैल्यू कितना है, 6 साल है। तो यहाँ से मुझे बताओ कितना यूनिट पीछे जाना पड़ेगा, 1 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा। और 1 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा तो मैं कितना साल पीछे जाऊँगा, तो 1 यूनिट के लिए मुझे 6 साल पीछे जाना है, तो 6 साल पीछे जाऊँगा। यानी कितने साल पहले शादी हुई है, तो 6 साल पहले शादी हुई है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगर मुझे 1 यूनिट आगे आने के लिए 6 साल लगते हैं तो 1 यूनिट पीछे जाने के लिए भी मुझे 6 साल लगेगा। इट मीन्स उनकी शादी 6 साल पहले हुई है। बस खत्म कहानी। इतना ही भर का तो फुद्दू फुद्दू सवाल पूछा गया है पेपर में। आइए, अब मेन बात है सवाल फुद्दू नहीं यार, सवाल तो बढ़िया, हमारा अप्रोच ही ऐसा है कि उसको फुद्दू बना देता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है? 5 वर्ष के पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष के बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी के वर्तमान आयु का अनुपात हमारा कितना है? प्यारा क्वेश्चन कि 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी वाज इतना। ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। बोला गया सर 5 साल पहले क्या हो जाएगा सर? 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए टू बी वाज 4:5। ए और बी का रेशियो हमारा कितना होगा? 4:5 होगा। 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ ए टू बी विल बी 6:7। 5 साल के बाद ये रेशियो सर कितना हो जाएगा? तो 6:7 हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, अगर हम सी की वैल्यू बताएं तो वो हमारा बी से भी 10 साल छोटा है, कि बी की उम्र निकाल के उसमें से 10 माइनस कर दो। ठीक है, कि जो सी की वैल्यू होगी वो बी से भी हमारा क्या होगा? तो 10 साल छोटा होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए टू सी, तो हमने कहा निकालेंगे। कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप बस गैप देखो यहाँ पे, तो ये गैप यहाँ 1 का है और यहाँ पर ये गैप हमारा कितने का है? 1 का है सर, तो गैप नहीं बदल रहा है। तो आप यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे ये 5 था और ये 7 हो गया, तो ये हमारा कितना बढ़ गया सर? तो ये हमारा 2 यूनिट बढ़ गया। और 2 यूनिट के लिए हमें कितना साल लगा है? तो 2 यूनिट के लिए 5 और 5 हमारा 10 साल लगा है। तो 2 यूनिट के लिए कितना लगा है सर? तो 2 यूनिट के लिए 10 साल लगा है। 2 यूनिट के लिए कितना लगा है सर? 10 साल लगा है। तो सर 2 यूनिट के लिए अगर 10 साल लगा है तो हम ऐसा बोलेंगे सर फिर इस मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 साल है। अब मुझे यहाँ पर इन लोगों का रेशियो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? चाहे रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से सॉल्व कर ले इस सवाल को। बोलो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ से 2 अप्रोच बनते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं धरती पे, और 2 तरह के बच्चे इस सवाल को किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। पहला वाला बच्चा क्या करता है और दूसरा वाला जो करेगा वो क्या करेगा। पहला वाला बच्चा कौन है? जो हमारी क्लास नहीं देखा है, आधी अधूरी देखा है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा सर 1 यूनिट का मतलब 5 साल, तो यहाँ 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा सर? 20 साल हो जाएगा। और 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 25 साल। कि 1 का मान 5, 4 का मान 20 और इतना। सर ये 20 साल था, तो 5 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा? 25। सॉरी, तो ये हमारा 5 साल के बाद 25 का हो जाएगा। 25 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 30 का हो जाएगा। ये ए की उम्र हो जाएगी, ये बी की उम्र हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी सर? 25 साल हो जाएगी। और बी की वैल्यू 30 है। क्वेश्चन में बोला गया है जो सी की वैल्यू है वो हमारा बी से 10 कम है, तो सी की वैल्यू जो है वो बी से भी 10 कम है। यानी यहाँ पर 30 में से 10 कम कर देंगे, तो 30 में से 10 कम कर देंगे तो हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर ए और सी का अनुपात बताइए। तो ए की वैल्यू हमारी 25 है, सी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 20 है। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5:4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये एक प्रकार का प्राणी है जिसने इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया है। उसने यहाँ पर क्या किया कि बोला 1 यूनिट का मतलब 5 साल, तो फिर इसको साल में बदलो, इसको साल में बदलो, फिर साल में लेके आओ, फिर साल में लेके आओ, फिर साल में से साल को घटाओ तो साल आएगा, और फिर उस साल और साल का रेशियो ले लो तो यहाँ रेशियो निकल जाएगा। अब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसने तुम्हें सिखाया कि इतनी मेहनत करनी थी? एट द एंड तुम्हें रेशियो ही तो निकालना था। तो जब रेशियो निकालना था तो शुरू से रेशियो में खेलते, थोड़ा सा खेल लेते रेशियो में, तो कुछ चला जाता तुम्हारा। बोलेगा सर नहीं समझ में आया, कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा मैं बताता हूँ ना मैं कैसे कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे सारा खेल होता है, यहाँ पर 10 माइनस हो रहा है। अगर यहाँ 10 के जगह 11 माइनस होता, 12 माइनस होता ना, तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाती। मैं फिर रेशियो से नहीं खेल पाता। ये 10 माइनस हो रहा है तो इसलिए मैं खेल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया 5 साल के लिए मुझे 1 यूनिट लेना पड़ेगा। 5 साल के जगह पर मैं 1 यूनिट लूंगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ रिवर्स केस। 5 साल के जगह कितना यूनिट लो? तो 1 यूनिट लो। तो यहाँ पर तुम 5 साल आगे आए हो तो 1 यूनिट आगे आओ, 1 यूनिट आगे आओ तो 5 यूनिट हो गया, और इसमें 1 यूनिट आ गया हो तो 6 यूनिट हो गया। या ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से 5 साल पीछे गए हो तो 1 यूनिट इसमें घटाओ, 1 यूनिट इसमें घटाओ। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और दे आर इन यूनिट्स।
अब हम बात करते हैं c की वैल्यू जो है वो कितना होगा, b से 10 साल कम। तो c की वैल्यू अगर मैं यूनिट में चाहूँगा, जैसे a की वैल्यू मेरी यूनिट में कितनी है तो 5 है, तो अगर मैं c की वैल्यू यूनिट में चाहूँगा तो यूनिट में चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, b में से मेरे भाई 10 साल मत कम करो, 10 साल के जगह जितने यूनिट है उतना कम करो। जैसे b की वैल्यू कितनी है तो 6 यूनिट है, और 10 साल देखो, 5 साल के जगह पर 1 यूनिट, तो 10 साल के जगह पर 2 यूनिट, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी मेरे भाई। तो b की वैल्यू 4 यूनिट, तो यहाँ पर सॉरी c की वैल्यू कितनी 4 यूनिट, तो a रेशियो c हमारा 5:4। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मतलब मैंने यहाँ क्या कर लिया, यूनिट यूनिट में खेल लिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ निकाला 5 की जगह 1 यूनिट, तो 5 साल बढ़ना 1 यूनिट बढ़ गए, 5 साल बढ़ना 1 यूनिट बढ़ गए, ये यूनिट में आ गया, ये भी यूनिट में आ गया। मैंने कहा सी तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, यहाँ पर यूनिट में शामिल हो जाओ। तो सी की वैल्यू देखो, इसको यूनिट माइनस यूनिट करना पड़ेगा, तो ये कितना यूनिट है, 6 यूनिट। और ये 10 साल को यदि मैं यूनिट में लिखूं तो यूनिट में किसके बराबर, 5 साल के लिए 1 यूनिट, तो 10 साल के लिए 2 यूनिट, यानी ये 4 यूनिट। तो अब मेरे भाई सी का मान कितना यूनिट, 4 यूनिट। 5 यूनिट और 4 यूनिट का रेशियो कितना होगा, 5:4। करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, गजब सर सवाल को